प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, राम राम जी, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे और बताएंगे कैसी चल रही है आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई। कैसी चल रही है आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई, एक बार जल्दी जल्दी से सभी प्यारे दोस्त मुझे बता देंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथी, काउंटिंग ऑफ फिगर आज की क्लास में हम लोग इसके दूसरे पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से आ जाओ क्लास में और एक एक क्वेश्चन को सेलेक्टेड करके बेहतरीन तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है तो एक बार आ जाओ भाई जल्दी से सभी लोग। गुड मॉर्निंग सभी के लिए। और मेरे प्यारे वीरों, कल मैंने आपको इसकी कुछ ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक आप लोगों को बढ़िया तरीके से अप्लाई कर देनी है। और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जिसमें ट्रिक लग रही है, ट्रिक के माध्यम से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें हमको काउंटिंग करनी ही पड़ती है और कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो उन्हें भी हम गिन रहे होंगे। मतलब कुल मिलाकर बढ़िया तरीके से सीखना है। ठीक है तो मेरे प्यारे वीरों बताएंगे कि पहले सवाल का आंसर क्या है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। कल 25 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट किए थे और आज 26वां क्वेश्चन हमारे सामने है। जल्दी से बताएंगे कि इस प्रश्न का एकदम राइट जवाब क्या हो सकता है, करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। सभी प्यारे साथी बताओ भाई जल्दी से। सभी प्यारे साथी बताओ जल्दी से, करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। जल्दी से बताओ मेरे सभी प्यारे साथी। बताओ भाई कितने ट्राइंगल हैं इसमें। एक बार सभी प्यारे साथी काउंट करेंगे जल्दी से कि कितने ट्राइंगल बन सकते हैं। तो बताएंगे कि एक ट्राइंगल तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर ये बनेगा एक ट्राइंगल, हाँ या ना भाई। ये छोटा ट्राइंगल बन गया। या आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे ये एक ट्राइंगल ये हो गया, दूसरा ट्राइंगल यहां से ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों ये मैंने अभी छोटे छोटे ट्राइंगल लिए हैं, सही है। अब अगर मैं इनके अलावा बात करूं, ये तो मैंने छोटे छोटे ट्राइंगल लिए हैं, तो पांचवा ट्राइंगल ये होगा, पांचवा ट्राइंगल ये होगा कि नहीं होगा बताओ। छठा ट्राइंगल इधर ये वाला भी होगा, तो ये छठा ट्राइंगल हो जाएगा। उसके बाद ये वाला ट्राइंगल हो जाएगा सातवां ट्राइंगल, सातवां। और लास्ट ये बड़ा वाला ट्राइंगल बनेगा जिसे हम आठवां ट्राइंगल बोलेंगे, जिसे हम आठवां ट्राइंगल बोलेंगे। तो टोटल ट्राइंगल की संख्या हो जाएगी 8। टोटल ट्राइंगल की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल 8 ट्राइंगल हो जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां तक जल्दी से बताओ मेरे सभी प्यारे दोस्त, किसी को कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है। मेरे सभी प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे। बहुत बढ़िया। महेंद्र कुमार वर्मा लिख रहे हैं, सर आप यूपी पुलिस के चक्कर में स्पीड से चल रहे हैं। भाई गलतफहमी का कोई इलाज नहीं होता इस दुनिया में, कोई भी इलाज नहीं होता। अगर इस चीज को कोई भी कह दे पूरी क्लास में कि मैं स्पीड से चल रहा हूं, मैं तो ईमानदारी से बताऊं कितना भी तरीके से चलूं सबकी नजर में बुरा हूं। यूपी पुलिस वाले बच्चों को लगता है कि मैं बहुत धीमा चल रहा हूं, और यूपी पुलिस का पेपर जिन बच्चों को नका नहीं है उनको लगता है कि मैं ज्यादा तेज चल रहा हूं। मुझे यह बताओ, मैं यूपी पुलिस के हिसाब से चल रहा होता कि जल्दी 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 खत्म करा दो, तो मुझे यह बताओ 26वां क्वेश्चन ये है। और यहां तक पूरी लिस्ट ध्यान से समझो, ये 60
61, 60 क्वेश्चन, 60, 60, ये 60 क्वेश्चन तो यहां पे ही है, और इसमें तो अभी ट्राइंगल ही ट्राइंगल है, और इसके अलावा भी वर्ग और ये सारी चीजें बची है। मैं 25 क्वेश्चनों में चैप्टर खत्म नहीं कर देता भाई, अगर मैं यूपी पुलिस के हिसाब से चलता तो। आरोप लगाना बहुत आसान होता है मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा लगता है आदमी की फितरत ही होती है, ये वास्तविकता है। तुम्हारी इतनी सोच है तो तुम उतना ही सोच सकते हो कि यूपी पुलिस के चक्कर में तेज तेज चल रहे हो। यार मैं तेज चलता तो मुझे ये बताओ यार कुछ भी कहने लग जाते हो तुम लोग। मेरे प्यारे गुड्डा, तेज का तो मतलब ही नहीं है। यहां पर बच्चे कह रहे हैं सर एक ट्राइंगल छूट गया है। कौन सा ट्राइंगल छूट गया, कौन सा ट्राइंगल छूट गया बताओ भाई जल्दी से। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बार और चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और चेक कर लेते हैं। तो एक ट्राइंगल तो देखो ये छोटा वाला बन गया, ये एक ट्राइंगल ये छोटा वाला, एक ट्राइंगल यहां पर ये भी बन गया छोटा वाला, तो ये दूसरा हो गया। तीसरा ट्राइंगल ये बन गया यहां तक, तो ये 3 ट्राइंगल हो गए। उसके बाद जब ये 3 ट्राइंगल हो गए तो मेरे प्यारे दोस्तों जैसे ये 3 ट्राइंगल हुए तो यहां से अब अगर यहां से यहां तक देखूं तो ये चौथा ट्राइंगल हो गया, चौथा ट्राइंगल। उसके बाद यहां से यहां तक इस ट्राइंगल को देखूं तो ये 5वां ट्राइंगल बनेगा। फिर यहां इस लाइन से इसे देखता हूं तो ये 6ठा ट्राइंगल बनेगा। फिर इसे देखता हूं तो ये बनेगा यहां से यहां तक 7वां ट्राइंगल। और मेरे प्यारे दोस्तों एक ट्राइंगल बनेगा सबसे बड़ा 8वां ट्राइंगल। तो 8 ही ट्राइंगल इसके अंदर मौजूद है। टोटल 8 ट्राइंगल इसके लिए मौजूद हो जाएंगे। सही है, 8 आंसर हो जाएगा। संदीप जी लिख रहे हैं सर प्लीज यूपी पुलिस के लिए कुछ करिए। क्या करूं भैया, क्या करूं, क्या कर सकता हूं मैं इससे ज्यादा। डेली 50 क्वेश्चन यूपी पुलिस स्पेशल दे रहा हूं, 150 क्वेश्चन पहुंच गए हैं अब तक, और अब आज के 50 क्वेश्चनों की टाइपिंग चल रही है, आज ही डल जाएंगे 5 सवा 5 बजे तक। डेली 50 क्वेश्चन दे रहा हूं, ये वादा किया था कि 500 क्वेश्चन दूंगा, इनको कर लेना यूपी पुलिस में। इस तरीके से कंटेंट बनाया 500 क्वेश्चनों का कि इनसे बाहर शायद कोई टाइप नहीं जाए। मेरे प्यारे दोस्तों सिलेबस को बढ़िया तरीके से करवा रहा हूं, 500 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। अब इससे ज्यादा क्या करूं मैं आप लोगों के लिए। भैया कैसे भर्ती बोर्ड से पेपर मांग लाऊं हाथ जोड़ के कि इनको पेपर दे दो, क्यों भैया। भैया पढ़ा सकता है एक टीचर, मेहनत कर सकता है। मुझे लगता है कि बच्चे जो मैं 500 क्वेश्चन दे रहा हूं उनको अभी तो ये पूछ रहे हैं कहां मिलेगी जी वो। डेली क्लास में चीख चीख के बता रहा हूं, टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है। टेलीग्राम पे प्रतिदिन 5 और सवा 5 के बीच में डल जाती है, और एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध है। कहां पर मिलेगी मैं अभी बता दूंगा, स्क्रीनशॉट ले आओ उनके, तो मैं अभी दिखा दूंगा कहां पर आपको वो मिलेगी, ठीक है ना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सभी मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बेटा इससे ज्यादा जान न निकाली जाए मुंह पर अपने शरीर में से। मैं खूब मेहनत कर रहा हूं, मुझे पता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा 3 साढ़े 3 घंटे सो पा रहा हूं, बाकी केवल इसी मामले पे ही काम कर रहा हूं। इस चीज को समझा करो, ध्यान से समझो क्या कह रहा है। सवाल को ध्यान से समझना। सवाल में यहां पर 1 2 3 4, बेटा इसमें 8 ट्राइंगल होंगे, और इसमें भी 1 2 3 4, 4 दूनी 8 होंगे। जब किसी वर्ग या आयत के अंदर 2 या 2 से अधिक रेखाएं परस्पर एक दूसरे को विभाजित करती है तो कुल खाने गिनकर 2 की गुणा कर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा। मानकर चलो आपसे कहता है कि इसमें कितने ट्राइंगल हैं, तो इसमें 2 दूनी 4। आपसे कहता है इसमें कितने ट्राइंगल हैं, ध्यान से समझते हुए चलना। टोटल ट्राइंगल पूछ रहा है, यहां पर बताएंगे टोटल कितने ट्राइंगल हैं, इसके अंदर बताएंगे यहां पर टोटल कितने ट्राइंगल हैं, और यहां पर भी बताएंगे टोटल
कितने ट्राइंगल हैं? तो इसका आंसर तो दो ही आएगा, एक इस लाइन से नीचे और एक ऊपर। लेकिन इनमें यहां पर ये कितने, 1 2 3 4 खाने, 1 2 3 4, तो 4 का 2 गुना 8 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और 6 का 2 गुना 12 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 का 2 गुना 16 हो जाएगा। कहने का मतलब कुल खाने का 2 गुना हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, कुल खानों का 2 गुना हुआ है। बताएंगे यहां तक बात समझ में आ रही है? लेकिन यहां 2 दूनी 4 मत कर देना, क्योंकि यहां बीच में एक लाइन है, कोई भी लाइन एक दूसरे को नहीं काट रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर 2 या 2 से अधिक रेखाएं परस्पर एक दूसरे को क्रॉस करती है तो कुल खाने गिन के 2 की गुणा होती है, ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा। तो यहां पर ये 4 खाने थे, 4 का दुगुना 8, 4 खाने थे, 4 का दुगुना 8। अब गौर से समझो, जब मैं यहां पर देखता हूं तो ये एक है ना, ऐसे ही तो समझते हैं, ऐसे ही बताएंगे कि ये 1 है और ये 2 है, तो 1 और 2 3 इसमें हो गए, 3 इसमें हो गए भाई, 1 + 2, ये तो मैंने कल भी आपको बताया था। तो 8 और 8 16 और 3 19 ट्राइंगल बन रहे हैं। हमने कहा कि टोटल 19 ट्राइंगल बन रहे हैं और ए ऑप्शन पर 19 ही लिखा हुआ है, यही करेक्ट आंसर है दोस्तों। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी भैया को, किसी बहन को कोई समस्या तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आज की क्लास का अगला सवाल। बताओ जल्दी से, यहां तक बताएंगे सभी प्यारे साथी कि क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का। जरा गौर से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं गुड्डा, कोई जल्दबाजी नहीं, जल्दी से बताओ कि क्या आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे वीर जल्दी से बताएंगे कितने त्रिभुज हैं इस आकृति के अंदर। बोलो एक बार जल्दी से, काउंटिंग करो, काउंटिंग, कितने ट्राइंगल बन सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। यहां पर अगर मैं यहां पर ट्राइंगल निकालने पर आ जाऊं तो यहां ऐसे मत कर दियो कि इन खाने ने गिन कर 2 की गुणा कर दो। यहां पर कोई भी 2 लाइन परस्पर विभाजित नहीं हो रही है, एक दूसरे को नहीं काट रही हैं। जब लाइन एक दूसरे को काटती है तब करते हैं, यहां लाइन नहीं काट रही है तो क्या बोलेंगे? तो इसका मतलब यहां पर अलग काउंटिंग चलेगी। जैसे एक ट्राइंगल ये है, दूसरा ट्राइंगल ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है, सातवां ये है, आठवां ये है। तो ये टोटल 8 ट्राइंगल हो गए। ये लाइन मिली हुई है, ध्यान रखना, ठीक है? ये मत सोचना कि ये लाइन ऊपर है, ये मिली हुई है, थोड़ा टाइपिंग में मिल नहीं पाई है। तो 8 तो ये हो गए। 8 के बाद 9वां ट्राइंगल, 10वां ट्राइंगल, 11वां ट्राइंगल, 12वां ट्राइंगल। टोटल कहां तक पहुंच गया? मैं 12 तक पहुंच गया, टोटल 12 तक पहुंच गया। अब गौर से सुनना, जब मैं टोटल 12 तक पहुंच गया तो मुझे यह बताओ कि जब मैं इसके बाद के ट्राइंगलों को गिनूंगा तो यहां से जब मैं यहां पर जाऊंगा तो ये 13वां ट्राइंगल बनेगा, ये बड़ा वाला 13 नंबर का ट्राइंगल बनेगा। 13 नंबर का जब ये ट्राइंगल बन जाएगा तो मेरे प्यारे साथी एक ये भी ट्राइंगल बनेगा, यहां से ये 14वां नंबर, ये 14वां ट्राइंगल बनेगा। और यहां से जब मैं आऊंगा यहां नीचे तो ये 15वां ट्राइंगल बनेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों सेम इस लाइन से एक ट्राइंगल इधर ये वाला बनेगा 16, और इसी लाइन से एक ट्राइंगल इधर 17, और 17 ही आपका आंसर हो जाएगा। 17 ही आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने कहा 17 आपके क्वेश्चन का राइट और करेक्ट जवाब है। भैया थम्स अप करते हुए चला करो क्वेश्चन के बाद कि भैया जी आ गया समझ में। अगर समझ में नहीं आता है तो बार बार पूछा करो, बार बार पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाऊं गुड्डा जी।
आज की क्लास का अगला सवाल आ गया आपके सामने। एक बार बड़े ध्यान से समझिएगा कि क्या आंसर हो सकता है इसका, क्या आंसर हो सकता है। एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताएंगे, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। तो बड़ा नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें ऐसे ही नॉर्मल काउंटिंग हो सकती है। 1 2 3 4 और एक बड़ा कंप्लीट, देन कह सकते हैं 4 + 1 5। यही करेक्ट जवाब है, पहले ऑप्शन पर ही 5 लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, बता दो कि इस प्रश्न का करेक्ट और राइट जवाब क्या होगा। बता दो इस प्रश्न का करेक्ट और राइट जवाब क्या होगा। जरा ध्यान से समझना, त्रिभुज के भीतर त्रिभुज घुसा रखा है। अभी तो त्रिभुज के भीतर त्रिभुज घुसा रखा है, अगले सवाल में त्रिभुज के भीतर त्रिभुज के भी भीतर त्रिभुज घुसा रखा है। ध्यान से समझना कैसे कर सकते हैं, बताएंगे सभी प्यारे साथी जल्दी से क्या आंसर होगा। तो वही कॉन्सेप्ट है, अगर मानकर चलो मेरे प्यारे वीरों कि ये वाला होता ही नहीं, ये होता ही नहीं, तो क्या होता। एक बार सबको ओवरऑल काउंटिंग कर लेते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनेंगे। ये 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 5 त्रिभुज, 6 त्रिभुज, 7 त्रिभुज। तो ये 7 त्रिभुज तो नॉर्मल छोटे छोटे ही बन गए। 7 त्रिभुज तो नॉर्मल छोटे छोटे ही बन गए। 7 के बाद अगर मैं प्लस करूं तो एक बड़ा त्रिभुज भी तो है, बड़ा त्रिभुज भी तो है। तो 7 और 1 8 हो गए। मेरे प्यारे वीरों ध्यान से सुनना, अगर मैं उसके बाद इस वाले एक बड़े त्रिभुज को यहां पर चेक करूं, इस उल्टे त्रिभुज को, एक त्रिभुज ये भी है तो ये भी प्लस हो गया। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान दो, इसके अलावा अगर ध्यान से चेक करें तो एक त्रिभुज ये भी तो आएगा। एक त्रिभुज अगर मैं ध्यान से समझता हूं तो मुझे ये बताओ ये कितने हो गए अब तक, 7 और 2 9 हो गए। 7 और 2 9 ट्राइंगल अब तक हो चुके हैं। अब तक टोटल जो ट्राइंगल हो चुके हैं वो 9 ट्राइंगल हो चुके हैं। तो बताओ कितना आंसर आया, 9 ही आंसर आएगा। ये तो हमने काउंट कर लिया ना यहाँ पे, ये बड़ा वाला 5 और ये भी 6 के रूप में जो किया था। तो जो जवाब आएगा वो 7 और 2 9 हो जाएगा। 7 + 1 + 1 9 आपका करेक्ट और राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का ये रहा। आज की क्लास का अगला सवाल आपके समक्ष ये रहा, मुझे कोशिश करके बताओ क्या आंसर हो सकता है। काउंटिंग बढ़ाओ भाई अपनी जल्दी से, टाइम का इतना ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है एक क्वेश्चन के पीछे ही लगे पड़े हो। बात आ रही है समझ में, बहुत बढ़िया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम मेरे प्यारे साथी, टाइम का पेपर में खेल होता है, तो एक क्वेश्चन को शुरू में बेसिक समझ जाते हो तो थोड़ी स्पीड बढ़ा लिया करो, ठीक है। सवाल पर आ जाओ जल्दी से, क्या कह रहा है। तो यहां पर एक ट्राइंगल ये छोटा, दूसरा ये छोटा, तीसरा ये छोटा, चौथा ये छोटा, पांचवा ये छोटा, छठा ये छोटा, सातवां ये, आठवां ये, नौवां ये, 10वां ये। तो 10 ट्राइंगल तो भाई साहब ये हो गए, 10 ट्राइंगल तो भाई साहब ये हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। 10 ट्राइंगल के बाद 10 के बाद एक ट्राइंगल ये वाला होगा अंदर, बड़ा ये वाला ट्राइंगल, तो +1 10 और 11 है। और एक ट्राइंगल ये वाला होगा उल्टा ट्राइंगल, तो 2 हो गए, 10 और 2 12 है, 10 + 2 12 है। और मेरे प्यारे वीरों एक ये ट्राइंगल भी तो है बड़ा सा ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल भी तो है बड़ा सा ट्राइंगल, तो ये भी प्लस हो गया। तो 10 + 2 + 1 10 2 12 है और एक 13 है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, 13 ट्राइंगल इस आकृति के अंदर बन रहे हैं। 13 ट्राइंगल, हम कहेंगे देयर आर 13 ट्राइंगल इन दिस फॉलोइंग फिगर। बोलो कोई दिक्कत परेशानी किसी को ना जी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन
अगला सवाल आ जाओ। इस प्रश्न का आंसर बताइएगा कि क्या आंसर हो सकता है। सोच समझकर जवाब देंगे, सोच समझकर, कोई जल्दबाजी नहीं किसी भी तरीके की। मुझे आंसर बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। मुझे एक चीज ध्यान से बताना, अगर मैं यहां पर नंबरिंग करूं 1 2, तो ये जो आकृति है ये ऐसी ही तो है जो हम लोग पढ़ते थे, ये वाली आकृति यही है ना, जिसमें मैं 1 और 2 करके 1 और 2 3 डाल देता हूं। सही है, तो मेरे प्यारे दोस्तों 3 तो ये हो गए, यहां पर ये 1 और ये 2, 1 और 2 3 ये हो गए, यहां पर 1 और ये 2, 1 और 2 3 ये हो गए। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? तो कहने का मतलब ये हुआ कि 3 3 और 3 टोटल 9 संख्या बन चुकी है, टोटल संख्या 9 बन चुकी है दोस्तों। कोई दिक्कत परेशानी? बहुत ही सुंदर। अब सुनो ध्यान से, इसके अलावा 9 तो ये हो गए। अब ओवरऑल एक ये है 10वां, ये 11वां, ये 12वां, ये 13वां। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे प्यारे दोस्त ऐसे समझो 9 तो वो हो गए और 1 2 3 4 ये अंदर हो गए। तो 9 में हमने 4 को प्लस कर दिया, 9 में 4 को प्लस कर दिया तो 13 तक पहुंच गए। हम लोग 13 तक पहुंच गए और 13 के बाद मेरे गुड्डा जब आप इस उल्टे ट्राइंगल को गिनोगे तो ये एक और जुड़कर 14वां हो जाएगा। और इसके अलावा जब आप इस बड़े वाले ट्राइंगल को गिनोगे तो ये ओवरऑल 15 ट्राइंगल बन चुके होंगे। ये ओवरऑल ट्राइंगल कितने बन चुके होंगे? 15, अर्थात 2 और जुड़ गए। 9 4 13 और 2 15, 15 करेक्ट जवाब है। बी ऑप्शन पर 15 लिखा हुआ है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूं। ये 13 और 14 आंसर देने वालों, गुड्डा 15 बड़े आसानी से गिने जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 9 10 11 12 13, एक ये 14वां बड़ा और सबसे बड़ा एक 15वां। सही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आ जाओ। बोलो जी इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ इस प्रश्न में टोटल ट्राइंगल की संख्या क्या हो सकती है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे इस प्रश्न के अंदर टोटल ट्राइंगल की संख्या कितनी बन सकती है, क्या जवाब हो सकता है। ध्यान से समझना और बताना कि क्या जवाब हो सकता है। आ जाओ ढूंढे एक बार कितने ट्राइंगल हैं, एक बार ढूंढे कितने ट्राइंगल हैं। तो 1 2 अर्थात 3 तो ये हो गए, 1 2 अर्थात 2 और 1 3 ये हो गए, 1 2 अर्थात 2 और 1 3 ये हो गए। तो 3 3 9 हो गए। मैंने आप लोगों से कहा 3 गुणा 3 बराबर 9 हो गए, कंप्लीट 9 हो गए। अब सुनो ध्यान से, 9 के बाद में 3 इसमें होंगे कि नहीं होंगे? भाई 1 2 3 हो जाएंगे, तो 9 3 12 है, 12 और 3 इसमें, तो 12 3 15 और 3 इसमें, 15 और 3 18। मैं अब तक 18 पर पहुंच चुका हूं, मैं अब तक 18 पर पहुंच चुका हूं। और 18 के बाद ये 19वां ट्राइंगल होगा छोटा, ये 20वां ट्राइंगल होगा उल्टा ट्राइंगल 20वां, और मेरे प्यारे गुड्डा ये ओवरऑल बड़ा वाला 21वां ट्राइंगल होगा, ये 21वां ट्राइंगल होगा। यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल 21 हो जाएंगे, यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो जाएंगे? 21। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई साहब, बताओ इसका आंसर क्या है। तो बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त इसका आंसर क्या है। काउंटिंग कर लो जल्दी से, काउंटिंग कर लो जल्दी से और बता दो कि इस प्रश्न का करेक्ट और राइट जवाब क्या होगा।
जल्दी से सभी प्यारे साथी बताने की कोशिश करेंगे कितने ट्रायंगल बन सकते हैं इस दी हुई आकृति के अंदर। बताओ भाई जल्दी से सभी प्यारे साथी कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, करो कोशिश जल्दी से। अब ध्यान से समझना, मैं अगर यहां पर कहूं तो 1 2 3, जोड़ो इनको, 3 2 5 और 1 6, ये 6 हो गए। ये 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, ये हो गए। 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, ये हो गए। तो टोटल 6 तिया 18 हो गए। टोटल 6 तिया 18 तो ये हो गए। कोई दिक्कत यहां तक? कोई भी दिक्कत गुड्डा? अब सुनो ध्यान से भैया जी, 18 के बाद एक ये ट्रायंगल बनेगा, 18 के बाद एक ये वाला ट्रायंगल बनेगा, तो ये 19वां ट्रायंगल हो गया। एक ये बड़ा वाला और एक ट्रायंगल सबसे बड़ा ट्रायंगल ये वाला। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप 2 ट्रायंगल और जोड़ दीजिए और टोटल 18 प्लस 2 20 ट्रायंगल पर आंसर लगा दीजिए। पहले ऑप्शन पर ही 20 लिखा हुआ है और यही आपका राइट आंसर है। चुटकियों में क्वेश्चन होते हैं जिसे बेसिक पता है। जिसने कल की क्लास नहीं की है, मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पहले कल की क्लास कर लेना। आज की क्लास तो सब समझ में आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। समझना समझाना बहुत छोटी बातें होती हैं, लेकिन प्रॉपर क्लास करी हो तब ना। ये कोई बड़ी बातें हैं क्या कि भैया समझ में नहीं आ रहा? भाई समझ में ही नहीं आएगा तो फिर मेरे पढ़ाने का फायदा क्या है? हर चीज समझ में आती है, हर चीज तरीके से पढ़ाने वाला शिद्दत से पढ़ाए और पढ़ने वाला मेहनत से पढ़े, तो कोई चीज मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल और बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बोलो जल्दी से मेरे सभी प्यारे दोस्त, जल्दी से बोलो कि क्या आंसर हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे एक बार कि क्या आंसर होगा। चलो बहुत बढ़िया। रवीना गिना तो था गुड़िया, गिना तो था, ध्यान नहीं दिया आपने। आ जाओ जल्दी से इस सवाल पर। इसमें काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10 हो गए। यहां पर 1 2 3 4, ये भी 4 3 7 2 9 और 1 10 हो गए। 1 2 3 4, ये भी 10 हो गए। कहने का मतलब हमारे पास ये संख्या ओवरऑल 10 या 30 बन चुकी है। कितनी बन चुकी है ये संख्या? ओवरऑल 30 बन चुकी है। लेकिन मेरे प्यारे वीरों, 30 के अलावा ये भी तो ट्रायंगल है, ये भी तो ट्रायंगल है और बड़ा वाला भी तो ट्रायंगल है। मतलब 30 में 2 और जोड़ना पड़ेगा जी सर, 2 और जोड़ना पड़ेगा। और 30 और 2, 30 प्लस 2 बराबर 32 आंसर हो जाएगा। 32 कहां है जी? बी ऑप्शन पर है। यही आंसर करेक्ट है, यही आंसर राइट है। बोलो कोई दिक्कत किसी को? लाजवाब, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पर आइए। अभी बता के आया था इस कॉन्सेप्ट को, अभी बता के आया था कि जब कभी भी आकृति दे रखी है तो कुल खाने गिनकर 2 की गुणा कर देते हैं। बोलो हाँ या ना? जल्दी से बताओ, कुल खाने गिनकर जब आकृति दे रहा है, जब कोई वर्ग या आयत ऐसा है जिसमें 2 या 2 से अधिक रेखाएं परस्पर एक दूसरे को विभाजित करती है तो कुल खाने गिनकर 2 की गुणा कर देते हैं। यही कॉन्सेप्ट बताया था। तो क्या बोलेंगे?
1 2 3 4, बस 4 पे रुक जाओ और 4 दूनी 8 कर दो, यही करेक्ट आंसर है। अरे लिख लिया करो इन कॉपी में इन चीजों को कि जब कभी 2 या 2 से अधिक रेखाएं परस्पर एक दूसरे को विभाजित करती है तो कुल खाने गिनकर 2 की गुणा कर देते हैं। ऐसी चीजों को कॉपी में लिख लिया करो। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ जी, बताओ जी इसका आंसर क्या है। सेम कॉन्सेप्ट का सवाल है, सेम कॉन्सेप्ट का सवाल है। क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 5 6 7, ना 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 7 तक नहीं जाना है, 13 करूं तक नहीं जाना है, 13 करूं डिंग 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 डिंग, वहां तक नहीं जाना है, केवल 6 तक रुक जाना है और 6 का डबल बार है कर देना है। 6 दूनी बार है, 6 दूनी बार है, 6 दूनी बार है, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, बताओ जी इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैंने आप लोगों से बोला कि क्या आंसर हो सकता है, जल्दी से बताएंगे करेक्ट जवाब क्या होगा इस प्रश्न का। खाने गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ना 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 9 9 9 9 9 तक नहीं जाना है, 8 ही है। 8 दूनी 16, ऑप्शन नंबर डी है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई भी दिक्कत है क्या? 16 आपका राइट आंसर है। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस बार क्या हुआ है, ये दोनों आकृति मिलाकर जोड़ दी गई हैं। गौर से सुनना, कैसे मेरे प्यारे वीरों, ऐसे बताओ कि क्या इसकी वैल्यू 8 होगी, क्या इसकी वैल्यू भी 8 होगी? बोलो हाँ या ना। मैंने आप लोगों से कहा अगर इनको अलग अलग हिस्सों में देखूं तो ये जो पहली वाली आकृति है ये ऐसी ही तो है, ऐसी ही तो है, ये ऐसी ऐसी 2 ही तो मिला के बैठा रखी है उसने। क्यों भैया? ऐसी ऐसी 2 ही तो मिलाई हैं। तो 8 इसमें और 8 इसमें, 16 हो गए। पर जब 2 आपस में कोई भी चीज मिलेंगी तो वो मिलकर भी तो नया ट्राइंगल बनाएंगी। कुछ मेरे प्यारे बहन भैया जो बहुत मासूम से, सीधे से, बहुत सीधे से है ना, वो मेरे प्यारे साथियों क्या कर रहे हैं कि वो 8 और 8 16 ही आंसर लगा रहे हैं, क्योंकि वो पहले ऑप्शन पे एग्जामिनर ने रख हुआ है। क्योंकि एग्जामिनर पता है कि आवेगो मेरा चीता 8 और 8 16 गिनेगो और पहले पर धड़ाक देसी ऑप्शन लगा जावेगो और वह इतनी पता ही ना है कि आगे क्या करना है। रे गुड्डा, इतने आसान सवाल है गलत करे कोई है भाई? इतने आसान क्वेश्चन है गलत करोगे तो मेरे प्यारे गुड्डा ये वाला ट्राइंगल कौन गिनेगा? ये वाला ट्राइंगल कौन गिनेगा? जो सीधा ट्राइंगल है ये वाला। तो एक ट्राइंगल ये होगा और एक ये उल्टे वाले ट्राइंगल है, कौन गिनेगा? ये भी तो ट्राइंगल है। तो कहने का मतलब 2 ट्राइंगल और हो गए, 16 में 2 जुड़ के 18 आवे। तुम्हें पता होगी या बात की? 18 राइट आंसर है, 18 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। और भाई साहब अब क्या तो और भी साड़ी की सी डिजाइन बनाते ही है भाई। बचपन में ये कला बनाए करे क्या ना, ये कौन कौन है याद है? ऐसा करके जो बनाए करे ये याद है कि नहीं है? थम्स अप करके बताओ। ये डायग्राम ये तुमने बनाए क्या ना बनाए? यूं बताओ मुझे। ये 6 पत्ती को गोला याद आ रहा है कि ना? जल्दी से बताओ, क्या हमने ये बचपन में बनाई थी? ये बचपन फिर से लौटा दो। क्या ये वही जवानी है जिसके हम सपने देखते थे? अब जवानी में आके लगता है कि बचपन ही अच्छा था। अरे बताना रहे अभी। ये मुझे ये बताओ, ये तुम लोगों ने बनाए क्या ना बनाए? भैया ये खूब बनाए होंगे तुमने, खूब झिक झिक के बनाए होंगे। 6 पत्ती का गोला है भाई। चलो बताओ कितने ट्राइंगल हैं इसके अंदर, कितने ट्राइंगल हैं इस आकृति में? मेरे सभी प्यारे वीर जल्दी से बताएंगे। साड़ी की डिजाइन है, साड़ी की डिजाइन। चलो बहुत बढ़िया जी, बता दो इसका आंसर क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 4 दूनी 8 इसमें हो गए,
4 दूनी 8 इसमें हो गए और 4 दूनी 8 इसमें हो गए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 8 तिया 24 हो चुके हैं। मैं 24 तक पहुंच चुका हूं, मैं 24 तक पहुंच चुका हूं। और उसके बाद अगर यहां से चलूंगा तो ये वाला एक ट्राइंगल आएगा, 25वां ट्राइंगल। ये वाला ट्राइंगल आएगा 25वां ट्राइंगल। यहां से चलूंगा तो ये वाला ट्राइंगल आ जाएगा भाई साहब 26वां ट्राइंगल। और अब जब सीधे 2 बने हैं तो उल्टे भी 2 बनेंगे। तो यहां पर ये एक उल्टा ट्राइंगल ये हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा। और यहां पर एक उल्टा ट्राइंगल ये, तो 26 और 2 28। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ जी। आज की क्लास का अगला सवाल, इसका आंसर बताइएगा कितना होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या है। और यह प्रश्न बहुत बार गलत हो जाता है, इसलिए आपसे मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न का आंसर एटलीस्ट बड़ा ही सोच समझ कर देंगे आप लोग। इस प्रश्न का आंसर सोच समझ कर देंगे तो ज्यादा बढ़िया है। तो थोड़ा सोच समझ के आंसर देंगे जल्दी से, वैसे कुछ है ही नहीं। ध्यान से समझना। बताओ सभी मेरे प्यारे साथी। तो यहां पर ये बताओ खाने कितने, 1 2 3 4 5 6। और 6 का 2 गुना करोगे तो यहां पर ये ओवरऑल 12 हो गए। और इसमें भी 12 हो गए। तो 12 और 12 24, तो यही हो गए। 12 और 12 24, तो यही हो गए। और कहां पर बनेगा बोलो, तो भैया 24 तो यही हो गए। और मेरे प्यारे साथी इस बीच वाली लाइन से, अच्छा एक काम करो, दोनों को मिला के देखो कितने बने। तो दोनों को मिला के एक तो ये ट्राइंगल बन रहा है बड़ा वाला, एक तो ये ट्राइंगल बन रहा है बड़ा वाला ट्राइंगल जो दोनों को मिलाकर बन रहा है। ठीक है जी, एक बन गया। एक ये उल्टा ट्राइंगल बन रहा है, एक ये बन रहा है दूसरा। तो 2 ट्राइंगल तो ये बन गए। और बन रहा है क्या कहीं मिलके है? और बताओ कहीं मिलके बन रहा है? हाँ जी बन रहा है। हाँ जी सर, ये वाला ट्राइंगल बन रहा है। एक इससे ये ऊपर ये वाला और एक इससे ये नीचे वाला। तो ये 4 और बन गए। 12 और 12 24 प्लस 4, 24 प्लस 4 28 ट्राइंगल हो जाएंगे। 24 प्लस 4। अर्पित भाई ध्यान दो, नोट्स बनाते समय, अर्पित भाई ध्यान दो, नोट्स बनाते समय। अर्पित भाई कौन है मैं सबको बता देता हूं बेटा, जिनके हैंड रिटन नोट्स आपको बहुत सुंदर राइटिंग में मिलते हैं। वास्तविकता बताऊं तो अर्पित भाई बहुत मेहनती व्यक्ति हैं। जो आपको इन क्लास के नोट्स प्रोवाइड कराते हैं वही अर्पित भाई हैं। और मेरे प्यारे दोस्त, मैं व्यक्तिगत रूप से अर्पित की बात करूं तो बहुत मेहनती, मैं भाई ही बोलता हूं उनको, तो बहुत मेहनती भाई है वो। और मेरे प्यारे दोस्त दूसरी चीज ये है, अर्पित मैं तुमसे एक चीज कहना चाहूंगा, इन सबको जैसे मैं 12 12 24 और 4 गिन के डायरेक्ट 28 लगा रहा हूं, तुम 24 प्लस 4 ऐसे करके लिखना, मतलब पूरा डिटेल में। वैसे तो पूरा डिटेल में आप लिखते ही हो और मुझे कहने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी एक बार तो अर्पित, एक बार मतलब थोड़ी व्यस्तता के कारण बहुत बात आपसे नहीं हो पाती है, तो इस वजह से मेरे भाई क्लास के माध्यम से ही मैं आपको बता रहा हूं। और बाकी आप बहुत मेहनत कर रहे हो, उसके लिए छोटे भाई का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सब बच्चों को आपके हैंड रिटन नोट्स बहुत अच्छी तरह से मिल रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल, बताओ जी इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे वीर बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। गौर से सुनना, 8 इसमें है कि नहीं है, 8 इसमें है कि नहीं है, 8 इसमें है कि नहीं है। तो टोटल 8 तिया 24 तो ये ही हो गए। क्या बोलूंगा, 8 तिया 24 तो ये ही हो गए। तो 24 ट्राइंगल ये, और 24 ही क्यों बल्कि ये भी तो 8 हैं, तो 8 चौक 32 ट्राइंगल हो गए। 32 ट्राइंगल तो ये नॉर्मल तरीके से ही हो गए। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? तो 32 ट्राइंगल तो ये नॉर्मल तरीके से भी हो गए। ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्तों, 32 ट्राइंगल के बाद ये बनेगा 33वां ट्राइंगल, ये बनेगा
33वां ट्राइंगल इन दोनों को जोड़कर, ये बनेगा 34वां ट्राइंगल इन दोनों को जोड़कर, और बच्चे उल्टे आ जाओ तो ये 35वां ट्राइंगल बनेगा, 35वां ट्राइंगल। ये ट्राइंगल जो उल्टा है ये 36वां ट्राइंगल बनेगा, 36वां ट्राइंगल। इसके अलावा एक ये ट्राइंगल बनेगा यहां तक, ये 37वां ट्राइंगल, 37वां ट्राइंगल। एक ये इधर वाला ट्राइंगल बनेगा 38वां ट्राइंगल, 38वां ट्राइंगल। और एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल यहां से यहां तक, ध्यान से समझो ये वाला, ये भी तो एक ट्राइंगल है, ये भी तो एक ट्राइंगल है 38 के बाद 39 वाला। तो कहने का मतलब यहां पर आंसर आया है 32 + 7 कितना हो गया, 32 + 7 39 जवाब हो गया, 39 करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, इसमें ढूंढो जी कितने ट्राइंगल हैं। इस प्रश्न में ढूंढ लो एक बार जल्दी से टोटल ट्राइंगल की संख्या क्या है। जल्दी से ढूंढेंगे मेरे सभी प्यारे वीर, सभी मेरे प्यारे वीर बताएंगे जल्दी से कि टोटल कितने ट्राइंगल हो सकते हैं, टोटल कितने ट्राइंगल हो सकते हैं। रश्मि जी लिख रही हैं, रश्मि बहन है हमारी, लिख रही हैं सर आपने कहा था कि इस टॉपिक को जल्दी करा दूंगा, आप तो बहुत सारे क्वेश्चन करा रहे हो, आपने कहा था 25 से 30 क्वेश्चनों में। पहली बात तो मैंने कहा नहीं था, दूसरी बात यह है कि अगर कहा भी हो तो ये बात तो तुम भी जानो कि मैं तुमसे पहले ही कह देता कि इस टॉपिक में भी मैं तुम्हें 80-90 क्वेश्चन कराऊंगा, तो तुम क्लास में आ रहे, फिर तो तुम ये सोचते हो 80-90 है, ऐसा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आराम आराम से इस करे मास्टर भी आराम आराम से लेवल बढ़ावे, आराम आराम से ही क्वेश्चनों की संख्या बढ़ावे। तुम यूं बताओ रश्मि जी तुम यूं बताओ कि जब मम्मी ने पहली बार बर्तन धुलवाए, सही बताइए, जब मम्मी ने पहली बार बर्तन धुलवाए तो पूरा को पूरा टोकरा ही उठा के रख दिया तुम्हारे सामने ना, मैं कन्फर्म कह सकूं पूरा टोकरा न रखो हो है, यो ना कही होगी कि ले रश्मि या पूरे टोकरा है बर्तन ने मांझ दे। अगर ऐसे मम्मी कह देती तो भैया रश्मि पे बर्तन थोड़ी धुलवाए जा रहे, रश्मि यो कहती हूं मैं ही करूंगी ने, नहीं ऐसे नहीं, मम्मी को पता ही कि पूरे बर्तन ने एक साथ दे दूंगी पूरे परिवार के ने 10-12 आदमी के ने, तो रश्मि ना धोवेगी। मम्मी ने क्या कही शुरू में, मम्मी ने कही रश्मि बेटा ले ये तेरे पापा की एक थारी है और एक कटोरी है, ले ये 2 बर्तन है, इनमें पानी निकाल दियो। ऐसा यो भी ना बोली होगी कि धो दियो, यो कहियो बेटा ले बेटा ये एक कटोरी और एक बस ले 2 बर्तन इनमें, ले एक काम कर इन्हें पानी से निकाल दियो इनमें। और रश्मि लगी होगी धोने की थोड़ा ही कह रही है, बर्तन धोने की ना कह रही मम्मी, 2 ही तो बर्तन है। 2 के बाद भैया फिर 4 बर्तन हुए, 4 के बाद 6 हुए, और अब तो भैया पूरे को पूरा क्या बोलेंगे, पूरे को पूरा मतलब वो जो हो गया ना छबड़ा सो जा में बर्तन रखे रहे में, क्या बोले हैं उसे भैया, क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं टोकरा जिसमें बर्तन है। अब तो कोई दिक्कत ही ना, धा बर्तन धुल रहे हैं बाद नाते, धीरे धीरे लेवल बढ़ाना पड़ता है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाना पड़ता है, ये वास्तविकता है। चलो कोई नहीं, बस इतना है कि लेवल वेवल से मत डरे करो, चीजें सब कुछ बढ़िया तरीके से पढ़ाई जाएंगी। आ जाओ सवाल पर मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनो, मैं फिर से कह रहा हूं यूपी पुलिस के पेपर से पहले बढ़िया तरीके से सिलेबस हो जाएगा। दूसरी बात, मैं यार यूपी पुलिस पे निखालस ये थोड़ा ही ना है कि बाकी का ध्यान नहीं, सीजीएल की भी तारीख आ गई, कल को दरोगा के भी फार्म आ जाएंगे, तो भैया सबका ध्यान में लेके चलेंगे, जल्दबाजी में सिलेबस खत्म नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा पेपर से पहले, ये प्रॉमिस है। दूसरी बात यह कि वो क्वेश्चन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो जो प्रैक्टिस के तौर पर बता रखे हैं, एक बार लगाना उस पीडीएफ को, मैंने दिखा देता हूं, आ गई है पीडीएफ, मैं एक बार बता देता हूं कि कैसे कैसे वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है ना। वो क्वेश्चन कैसे कैसे आपको मिलेंगे जरा गौर से समझने की कोशिश करना। 1 मिनट लगा दो इन क्वेश्चनों को, मैं आपको बता देता हूं कि कैसे कैसे आपको वो क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जरा ध्यान से समझेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोग एप्लीकेशन चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जब आप लोग क्लास में आते हो तो एप्लीकेशन चला के ही आते होंगे। तो
जितने लोग ये कह रहे हैं हमको क्वेश्चन नहीं मिले हैं, वो 500 क्वेश्चन आप कहां पे डाल रहे हो, वो सारी चीजें मैं बता देता हूं। खोल दो, देखो ये है, जैसे कि ये आपका बैच खुलता होगा, थम्स अप करते हुए चलना हाँ या ना। ये आपका बैच खुलता है, यहां व्यू कोर्स का ऑप्शन आता है, आप इस पे क्लिक ही तो करते हो व्यू कोर्स पे। जब आप बैच खोलते के क्लास करने के मन से आते हो तो व्यू कोर्स पे जाते हो, क्लिक कर देते हो। जब आप यहां क्लिक कर देते हो तो आपको ये इस तरीके से फोल्डर आ जाता होगा। तो यहां पर बेटा ये जो फोल्डर है ये वाला, इसमें प्रहार यूपी पुलिस 500 क्वेश्चन के नाम से फोल्डर बना हुआ है। इन 5 में से ही कोई भी फोल्डर हो सकता है, आपके फोन में ये यहीं पे ही हो और ऐसा भी हो सकता है ये आगे पीछे हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहां पर जब क्लिक करेंगे 500 प्रहार क्वेश्चन आप लोगों के पास मिलेंगे। और उसके बाद जब आप आगे जाएंगे तो आपको देखो एनालॉजी क्लासिफिकेशन डल चुका था परसों से, एक दिन पहले। और उसके बाद मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर मैथमेटिकल ऑपरेशन की और सीरीज की पीडीएफ मिलेगी। यहां पर डायरेक्शन टेस्ट और वेन डायग्राम, ये व्यू पीडीएफ पे क्लिक करते जाना, ये पीडीएफ खुलती जाएंगी। 50 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, 50 इसमें मिलेंगे, 50 इसमें मिलेंगे। ऐसे ही कर करके आप लोगों को पूरी 10 पीडीएफ में ऐसी दूंगा जिनमें आपको टोटल 50 गुणा 10 500 क्वेश्चन मिलेंगे। यूपी पुलिस का पढ़ने वाला जितना लोगों का यूपी पुलिस का पेपर है, एक एक बच्चा मेरे गुड्डा इनको प्लीज जरूर कर लेना। ये 500 प्रश्न में गारंटी से कह रहा हूं, जब पेपर में बैठोगे तो 55 में से 50 तक आप लोगों को निश्चित रूप से इसी टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? उम्मीद करता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो काम आप आराम से अब कर ही सकते हो। ये इस तरीके से आपको पीडीएफ मिलेंगी, समझ गए? सबसे पहले बैच पर जाओ, व्यू कोर्स पर जाओ, फिर यहां पर प्रहार सीरीज के यूपी पुलिस स्पेशल 500 क्वेश्चनों पर जाओ। ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, व्यू पीडीएफ जो भी चेक करनी है, ठीक है? चलो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। अब चलते हैं हम लोग सीधे अपने क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन हमारा चल रहा था और क्वेश्चन था ये वाला, बताओ भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा सभी प्यारे साथी जल्दी से, कि इस प्रश्न का करेक्ट और राइट जवाब क्या बन सकता है। इस प्रश्न का करेक्ट और राइट जवाब मिल सकता है क्या, सभी प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे। अब ध्यान से सुनना, टोटल कितने ट्राइंगल इस आकृति के अंदर बने होंगे जी? तो ध्यान से सुनिएगा कि कैसे यहां पर ये ट्राइंगल बने हैं। सुनो ध्यान से। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, और बेटा खास बात यह, इनके सॉल्यूशन भी मैंने इनके नीचे ही रखे हुए हैं। सवाल को समझो क्या कह रहा है। 8 इसमें है, 8 इसमें है, 8 इसमें और 8 इसमें, तो 8 चौक 32, तो यही हो गए 32, तो ये ही हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। 32 के बाद जब यहां पर आप यहां पर काउंट करोगे तो एक ट्राइंगल ये आ जाएगा। जब यहां से ऊपर काउंट करोगे तो दूसरा ट्राइंगल ये आएगा, तो 2 हो गए। जब यहां से इस उल्टे ट्राइंगल को देखोगे तो ये तीसरा ट्राइंगल होगा। जब यहां से इस उल्टे ट्राइंगल को देखोगे तो ये चौथा ट्राइंगल होगा। तो इसका मतलब 32 में ये 4 ट्राइंगल और ऐड हो गए। 32 में ये 4 ट्राइंगल और ऐड हो गए। तो मेरे प्यारे दोस्त अब नीचे वाले के आधार पर चेक करो। तो यहां से एक ट्राइंगल, तो जब यहां से जाऊंगा तो यहां से ये वाला ट्राइंगल मिलेगा, ये वाला ट्राइंगल मिला। और जब यहां से ये वाला ट्राइंगल मिला है तो मेरे प्यारे साथी यहां से देखो, अभी मैंने ये वाला ही ट्राइंगल निकाला है, तो यहां से ये वाला दूसरा ट्राइंगल भी होगा। तो ये कितने हो गए? ये टोटल 2 ट्राइंगल हो गए। ये टोटल 2 ट्राइंगल और हो गए। तो 32 4 36 प्लस 2 38 प्लस, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे वीर, इस वाले कोने से अगर ये बड़ा वाला ट्राइंगल चेक करूं तो एक ये भी ट्राइंगल होगा, और इस कोने से एक ये ट्राइंगल चेक करूं तो एक ये भी ट्राइंगल होगा। तो इसका मतलब 2 और जुड़ गए। 32 4 36, 2 38 और 2 40 ट्राइंगल तो ये हो गए। 40 ट्राइंगल तो ये हो गए। मेरे प्यारे दोस्तों बताओ क्या कोई और भी ट्राइंगल आपको यहां पर दिखाई दे रहा है? जल्दी से बताओ क्या कोई और भी ट्राइंगल यहां पर आपको दिखाई दे रहा है? तो हाँ जी, ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ट्राइंगल कौन सा? गुड्डा इस वाले पॉइंट से जब आप इधर जाओगे
और यहां से घूमते हुए यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट पर इसको आधार मानते हुए इधर जाओगे, फिर इधर ये, और फिर इधर आओगे तो ये, तो एक ट्राइंगल और बनेगा। 32 4 36, 2 38, 2 40 और एक 41 ट्राइंगल हो जाएंगे। टोटल 41 41 ट्राइंगल होंगे मेरे दोस्तों। जितने लोग 40 बता रहे हैं, 40 नहीं है, 41 ट्राइंगल है, 41 ट्राइंगल है। तो क्या बोलेंगे, 41 ट्राइंगल ओवरऑल इसमें बनने वाले हैं। 41 आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। 41 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ जी, इसका आंसर बताओ जी क्या होगा भाई साहब। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इस वाले खाने में 4 दूनी 8 बनेंगे। याद है ना कि जब कभी वर्ग या आयत के अंदर 2 या 2 से अधिक रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटती हैं तो कुल खाने गिनकर 2 की गुणा कर देते हैं। बात समझ में आ रही है। तो 8 तो ये हो गए मेरे प्यारे गुड्डा, 8 ये हो गए, तो 8 और 8 16, और 8 ये हो गए 16 और 8 24, और 8 ये हो गए 24 और 8 32। तो 32 ट्राइंगल तो ये हो गए, 32 ट्राइंगल तो ये हो गए। और 32 ट्राइंगल के बाद जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 33वां ट्राइंगल आएगा, 33वां ट्राइंगल। और इस सीधे को जोड़ोगे तो ये 34वां ट्राइंगल आएगा, 34वां ट्राइंगल। गुड्डा जब इससे नीचे जाओगे तो ये 35वां ट्राइंगल आएगा, 35वां ट्राइंगल। जब यहां से सीधा जोड़ोगे तो ये 36वां ट्राइंगल आएगा, 36वां ट्राइंगल। गुड्डा 36 हो गए। 36 के बाद जब इन्हें जोड़ोगे इधर वाले ने तो ये 37वां ट्राइंगल। जब यहां से इधर इस वाले को जोड़ोगे तो ये 38वां ट्राइंगल। गुड्डा जब इधर वालों को जोड़ोगे तो ये वाला 39वां ट्राइंगल आएगा, और इधर वाले से ये 40वां ट्राइंगल आएगा। और अब ओवरऑल जोड़ोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर इस वाली लाइन से ऊपर एक बड़ा ट्राइंगल 41वां ट्राइंगल होगा, इससे एक नीचे 42वां ट्राइंगल होगा, और मेरे प्यारे गुड्डा इस वाली लाइन से जब 2 होंगे तो इससे भी 2 होंगे, एक इससे ऊपर 43वां ट्राइंगल और एक इससे इधर नीचे 44वां ट्राइंगल। तो टोटल 44 ट्राइंगल हो जाएंगे। 44 ट्राइंगल हैं भाई साहब, 44 ट्राइंगल हैं, 44 ट्राइंगल हैं, 44 ट्राइंगल हैं। बताओ जल्दी से। गुरुदेव आप 500 नहीं 1000 डलवा दो, तो 150 तो हमने निपटा दिए। गुरुदेव आप जल्दी से जल्दी डलवा दो प्लीज। 500 ही बहुत है, 1000 की जरूरत नहीं है विशाल भाई। बताओ सभी प्यारे साथी कि क्या बात समझ में आई है। तो आंसर होगा जी 40 से ज्यादा करेक्ट आंसर है। आंसर हो जाएगा कि जो आपका आंसर है वो 40 से ज्यादा है, यही करेक्ट आंसर है। 40 से ज्यादा। एक बार थम्स अप करेंगे मेरे सभी प्यारे वीर। क्या बात समझ में आ चुकी है? बोलो हाँ या ना। क्या बात समझ में आ चुकी है? एक बार सभी मेरे प्यारे गुड्डा जल्दी से थम्स अप, नहीं रुकने चाहिए। अगर समझ में आ रहा है तो दोबारा पूछना चाहिए, और समझ में नहीं आ रहा है, मतलब मैंने कहा अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा पूछना चाहिए, और समझ में आ रहा है तो फिर थम्स अप नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि यही एक माध्यम है जिससे मैं आप लोगों से जुड़ता हूं, कि आप लोगों को समझता हूं कि आप लोग जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे समझ पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं तो मैं दोबारा बता दूंगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। टोटल 44 करेक्ट आंसर बन रहा है, टोटल 44 करेक्ट आंसर बन रहा है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो 44 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ जी, इसका आंसर बताओ क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ कि इस प्रश्न का करेक्ट और राइट जवाब क्या हो जाएगा। करेक्ट और राइट जवाब क्या हो जाएगा, एक बार गौर से समझिएगा। अब देखो बेटा, मानकर चलो कि ये वाली जो स्थिति है, ये वाली मैं इसे मानकर चलो भी इग्नोर कर दूं कि ये है ही नहीं, ऐसे मानो, और मैं ये सोचूं कि केवल ये इधर वाली आकृति है। तो आपको ट्रिक क्या बताई, 1 2 3 4 5 6 और 6 दूनी 12 है। तो इसकी जो वैल्यू है वो 12 बन जाती है, इसकी वैल्यू टोटल 12 बन जाती है। अब गौर से सुनना, तो इसकी वैल्यू 12 बन गई।
12 के बाद मेरे प्यारे दोस्तों ये जो ट्राइंगल है, ये देखो इसमें कितने होंगे, तो 1 2, ये तो यही वाला तो है, ये वाला केवल ये इधर यहां से इधर चेक करूं तो तिरछा हो गया है, तो 3 इसमें हो गए। तो कहने का मतलब ये 3 इसमें हो गए, तो 2 और 1 3, तो 12 और 3 15 हो गए भाई। 6 दूनी 12, 12 और 3 1 2 और 1 ये बढ़ा, 12 और 3 15 हो गए। तो 15 तक मैंने इन दोनों को जोड़ा नहीं है, वो अलग अलग है। तो 15 ये हो गए मेरे प्यारे दोस्तों। यहां पर ये दोनों को जोड़ूंगा तो ये 16वां ट्राइंगल बनेगा, 16वां। और यहां से नीचे अगर यहां आएंगे तो ये 17वां ट्राइंगल बनेगा। तो टोटल ट्राइंगल की जो संख्या आई है वो टोटल संख्या मेरे प्यारे वीरों 17 आई है, और 17 ही आपका राइट आंसर है। 17 ही आपका राइट आंसर है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? टोटल 17 ट्राइंगल हो जाएंगे। टोटल कितने ट्राइंगल हैं? टोटल ट्राइंगल हैं इस सवाल के अंदर 17, अर्थात 17 टोटल ट्राइंगल हैं। कोई दिक्कत मेरे प्यारे दोस्तों किसी को? कोई भी दिक्कत है क्या किसी भी प्यारे साथी को? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। आज की क्लास का अगला सवाल बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुझे बताएंगे मेरे सभी प्यारे वीर कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ज्योति वर्मा कहां से हैं गुड़िया आप? कहां से हैं आप गुड़िया? छोटी बहन कहां से हैं? चलो बताओ भाई जल्दी से इसका आंसर। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ जल्दी से और बताओ। प्रकाश भाई बता देंगे उस बारे में, जल्दी से बताओ। मंजू लिख रही है भैया आपसे पूछने से कोई फायदा नहीं है, आप रिप्लाई ही नहीं करते हो। गुड़िया सच बता रहा हूं कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं हर एक बच्चे का नाम क्लास में ले पाऊं, पॉसिबल ही नहीं है। कमेंट बहुत स्पीड से जाते हैं और ये संभव है ही नहीं। सच में बात आ रही है समझ में कि मैं हर एक बच्चे का नाम ले पाऊं, उसके लिए दिल से माफी चाहूंगा, दिल से माफी चाहूंगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका नाम नहीं लेता हूं तो आप सभी कोई मायने नहीं रखते मेरे लिए। तो वास्तविकता यह है कि आप ही मायने रखते हो और आप एक अलग ही लेवल पर हो मेरी जिंदगी में। हाँ, ये मैं मान सकता हूं कि समय क्लास में ज्यादा नहीं मिलने के कारण या पूरा आम जीवन में समय नहीं मिलने के कारण तुम लोगों से बहुत ज्यादा पर्सनली मैं एक एक बच्चे से नहीं जुड़ पाया हूं। और मेरे प्यारे दोस्तों उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूं, क्योंकि लगभग 70,000 से ज्यादा बच्चों के पास बैच है। अब मैं 70,000 बच्चों से एक एक बच्चे से पर्सनल बात कैसे करूं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन ये विश्वास करो कि आप लोगों का सम्मान और आप लोगों का एक विश्वास आप लोग जहां भी मिलेंगे और अगर ये बोलेंगे कि मैं फाउंडेशन बैच का स्टूडेंट हूं, हालांकि मेरे लिए फाउंडेशन बैच का हो या किसी बैच का हो वो सब स्टूडेंट मायने रखते हैं, पर ये वास्तविकता है कि तुम लोगों से एक अलग ही लेवल का लगाव है मेरे प्यारे दोस्तों। बताओ जल्दी से, क्योंकि तुम वो लोग हो जिन्होंने आंख बंद करके मुझ पर भरोसा किया है। मेरे सभी प्यारे वीर जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है। आंसर आना शुरू हो गया और आंसर आ रहा है ज्यादातर 44 बी ऑप्शन। अरे वाह, चेक कर रहा हूं एक बार, तो चेक करते हैं कि क्या वास्तव में सही आंसर है आपका। तो 4 दूनी 8 ये हुए, 4 दूनी 8 ये हुए, 8 ये हुए और 8 ये, तो 8 चौक 32 हो गए। 8 चौक 32 तो ऐसे ही हो गए। 32 के बाद ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है ये एक ट्राइंगल 33वां ट्राइंगल हो गया। यहां से चलूंगा तो ये 34वां ट्राइंगल, यहां से चलूंगा तो ये 35वां ट्राइंगल, 35वां। और जब 3 सीधे बन रहे हैं तो ये 3 उल्टे भी बनेंगे। 35 के बाद ये 36वां ट्राइंगल होगा, 36 के बाद ये होगा 37वां ट्राइंगल और 37 के बाद ये हो जाएगा 38वां ट्राइंगल। तो ये कहने का मतलब अब तक संख्या कितनी पहुंच गई? 38 पहुंच गई। ठीक है जी, 32 पहले ही मिल गए थे, 6 अब मिल गए हैं तो 38 हो गए। 38 के बाद मेरे प्यारे साथी एक ये ट्राइंगल बनेगा, एक ये ट्राइंगल 39 और एक ये ट्राइंगल जिसे हम 40 बोलेंगे, एक ये ट्राइंगल जिसे हम लोग 41 बोलेंगे और एक ये ट्राइंगल जिसे हम लोग 42 बोलेंगे।
तो कितने हो गए? टोटल 42 हो गए। टोटल 42 ट्राइंगल हो गए, पर आपके आंसर के हिसाब से मुझे और जोड़ना है। तो टोटल कैसे जोड़ूंगा? 42 के बाद ये वाला एक्चुअल में यार 100 बातों की एक बात समझो ना, ये तो यही वाली आकृति है ना? तो इसमें एक खाना, दो खाना, एक और दो तीन, हाँ या ना भाई? एक और दो कितना हो गया? 3। और ये भी सेम, एक दो, एक और दो, 3 और 3 6, तो 6 और प्लस 32, 6 38, 2 और 6 44, 44 राइट आंसर है, करेक्ट जवाब है। बहुत ही सुंदर भाई, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार। चलो यहां तक बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, क्या बात समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझेंगे। क्या यहां तक किसी भी प्यारे दोस्त को या किसी भी भाई को कोई दिक्कत परेशानी है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। एक और मैं एक यहां पर जो क्वेश्चन इस बार दे रहा हूं, मैं जैसे इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा मैक्सिमम का आया था कि 44 है, मतलब एक अलग ही लेवल की खुशी मुझे उससे हुई। और अगर अगले सवाल का आंसर भी आप लोग देते हैं तो गजब ही हो जाएगा, गजब ही हो जाएगा। जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे गुड्डा कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मेरे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? एक बार मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे, सभी मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। सभी प्यारे साथी जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे कि करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। बताओ भाई, जल्दी से ढूंढो, इसमें कितने ट्राइंगल बन सकते हैं? टोटल ट्राइंगल कितने बन सकते हैं? तो अगर इस वाले खाने में ओवरऑल बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, तो 8 और 8 16 ट्राइंगल हो गए। 16 तो यही हो गए। 16 के बाद अगर इन दोनों में और आपस में ऐसे समझो कि अगर कोई जोड़कर बनाना है तो यहां पर 16 के बाद ये 17वां ट्राइंगल हो गया, ये ट्राइंगल 17वां हो गया, और एक ये ट्राइंगल हो गया जिसे हम 18वें ट्राइंगल के नाम से जान सकते हैं। तो कहने का मतलब 16 में 2 ट्राइंगल और जोड़ दो, 16 और 2 18 हो गए। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? 16 और 2 18 हो गए। 18 के बाद गुड्डा 1 2 अर्थात 1 और 2 3, 1 2 अर्थात 1 और 2 3, तो 16 2 18 और 6 24 हो गई। इसके अलावा अगर मैं यहां से चेक करता हूं तो ये भी तो ट्राइंगल है, 25वां ट्राइंगल। इससे नीचे ये भी तो यहां पर ट्राइंगल है, 26वां ट्राइंगल। और मेरे प्यारे दोस्तों सेम ये 27वां ट्राइंगल होगा, और इससे नीचे ये 28वां ट्राइंगल होगा। तो कहने का मतलब यहां पर 16 2 18 6 24 और 4 टोटल 28 ट्राइंगल हो जाएंगे। ये बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। टोटल ट्राइंगल की जो संख्या है वो 28 हो जाएगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। टोटल कितने ट्राइंगल हो गए जी? 28 ट्राइंगल हो गए। बहुत बढ़िया। अब इस सवाल पर आते हैं और समझते हैं कि इस प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बताओ कि इस प्रश्न का टोटल करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा? सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे। बताओ भाई, कॉपी पेन कमेंट सब कुछ रोक लेना। इस क्वेश्चन में मैं आपको हालांकि पहले गिनवा देता हूं कि टोटल कैसे वैल्यू निकल के आ रही है। तो मेरे भाई टोटल के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तो यही हो गए। 9 के बाद ये वाला ट्राइंगल जो होगा ये 10वां ट्राइंगल होगा। 10 के बाद ये जो ट्राइंगल होगा ये 11वां ट्राइंगल होगा। 11 के बाद यहां से अगर यहां तक आऊंगा तो ये 12वां ट्राइंगल होगा, और एक कंप्लीट बड़ा वाला 13वां ट्राइंगल होगा। तो टोटल 13 ट्राइंगल होंगे। लेकिन अगर ऐसे गिनूंगा ना तो इसमें तो 13 में कोई दिक्कत नहीं है, पर ये जो बड़ा क्वेश्चन है इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। और इतना ही नहीं सर, यहां गिनूंगा तो और भी ज्यादा टाइम लगेगा।
तो कहने का मतलब यह है कि मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, बहुत जबरदस्त एक ट्रिक बता रहा हूं कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। कॉपी और पेन और कमेंट सब कुछ रोक देना और ध्यान से सुन लेना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझेंगे, कॉपी पेन कमेंट सब कुछ रोकते हुए कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं और क्या कैसे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हम निकाल सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, आप लोग मुझे ये बताओ कि यहां से ये कितने खाने बन रहे हैं, यहां से कितने खाने बन रहे हैं, 1 2 3, कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। मेरे प्यारे गुड्डा ये इधर भी 3 बैठेंगे, 1 2 3, ये इधर भी 3 बैठेंगे, 1 2 3, कैसे भी गिन लो ये बराबर ही बैठेंगे इस स्थिति में। तो अगर ये 3 बन रहे हैं, अगर ये 3 बन रहे हैं 1 2 3, तो आप 3 तक नंबरिंग कर लो, 1 2 3। गुड्डा अगर ये 3 बन रहे हैं तो आपकी नंबरिंग 3 तक जाएगी, सही है, आपकी नंबरिंग 3 तक जाएगी। दूसरी बात ऐसे समझो कि मेरे प्यारे शेर, अगर ये 4 होते तो नंबरिंग 4 तक जाती, 5 होते तो 5 तक जाती। अब क्या करना है, जो ये 1 है उसके सामने 1 को डायरेक्ट रख दो। यहां तक बात समझ में आ रही है? मैंने कहा 1 के सामने 1 को डायरेक्ट रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 1 के क्रॉस में ये क्या है, 2, तो ये 1 और 2 3 हो गया, सही है। और यहां पर 3 के क्रॉस में ये 3 है तो 3 और 3 6 हो गया, तो ये टोटल 6 3 9 और 1 10 हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, ये 10 जो है, ये 10 जो है ये करेक्ट आंसर नहीं है। अभी इसमें कुछ जुड़ेगा, जुड़ेगा कैसे ये समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, ये आया कैसे, 3 थे तो 1 2 3, 1 के सामने 1, फिर क्रॉस में जोड़ते जाओ, 1 और 2 3, 3 और 3 6। अब आप नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, क्या बोला, नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे और एक पॉइंट को काटेंगे और एक पॉइंट पर राइट लगाएंगे, एक पॉइंट को काटेंगे और एक पर राइट। ध्यान से सुनना, जब नीचे से ऊपर की ओर जाओगे तो पहले पॉइंट को काट दो, काट दो, ये नहीं लेना, उसके बाद का पॉइंट लेना है और उसके बाद का पॉइंट नहीं लेना। कहने का मतलब ये, नीचे से ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले काटने से शुरुआत करेंगे, पहले काटेंगे उससे अगले को लेंगे, फिर काटेंगे उससे अगले को लेंगे, फिर काटेंगे उससे अगले को लेंगे, यही लॉजिक चलता रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राइट लगाए केवल 3 पर और 10 में जैसे ही आप 3 को प्लस करोगे तो 10 और 3 13 हो जाएगा। मैंने कहा 10 और 3 13 हो जाएगा और 13 ही आपका करेक्ट आंसर होगा। 10 और 3 13 और 13 ही आपका करेक्ट आंसर होगा, राइट जवाब होगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या यहां तक? नो प्रॉब्लम ना, ठीक है। अब अगर कोई भी डाउट बचा है तो वो यहां से कंफर्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ इसका आंसर कैसे कर सकते हैं, इस प्रश्न का आंसर कैसे निकाला जा सकता है? तो भैया खाने कितने हैं, 1 2 3 4, यहां पर 4 हैं तो नंबरिंग भी कहां तक होगी, 4 तक। जितने खाने उतनी नंबरिंग, 4 तक होगी तो ये आएगा 1 2 3 4, ठीक है जी। और मेरे प्यारे गुड्डा 5 होते तो 5 तक, 6 होते तो 6 तक, 7 होते तो 7 तक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब समझो, मैंने कहा 1 के सामने 1 आएगा डायरेक्ट, उसके बाद यहां 1 के क्रॉस में 2 आएगा, 1 और 2 3, उसके बाद में 3 के क्रॉस में 3 आएगा, 3 और 3 6, उसके बाद 6 के क्रॉस में 4 तो 6 और 4 10, ये टोटल कितना बन गया, 10 6 16 3 19 और 1 20, टोटल कितना बन गया 20, तो टोटल 20 बन गया। अब मेरे प्यारे गुड्डा ये 20 आंसर तो है नहीं, अब नीचे से ऊपर की ओर चलो और पहले स्टेप को काट दो, इस वाले स्टेप को काट दो, इसे नहीं लेना, उससे अगले को लेना है, उससे अगले को नहीं लेना और उससे अगले को लेना है।
तो आपने जो स्टेप लिए हैं, जो राइट लगाए हैं, वो 6 पर लगाया है और 1 पर लगाया है, तो ये कुल मिलाकर 6 और 1 7 हो जाएगा। तो 20 में आपने क्या कर दिया कि यहां पर इस 7 को प्लस कर दिया और 20 और 7 27 हो गया। यहां तक सभी प्यारे साथी समझ गए होंगे। ये 27 ओवरऑल सही संख्या बन गई होगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर आ जाओ इस प्रश्न पर। इसे भी सेम तरीके से करेंगे, तो सेम तरीके से इसका आंसर कर लेना है। ध्यान से समझना कैसे कर सकते हैं। पहले काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5। ये काउंटिंग पहुंच जाती है जी 5 तक। ये काउंटिंग कहां तक पहुंच गई? ये काउंटिंग पहुंच गई जी 5 तक। तो 5 तक जाएंगे, कैसे बोलेंगे? 1 2 3 4 5। तो 1 के सामने 1 ही आएगा और यहां 1 और 2 3 हो गया। ये 3 और नीचे 3 क्रॉस में 6 और ये 4 नीचे 6 4 10 और ये 10 और 5 15। इन सबको ऐड कर दो। 15 10 25 6 31 3 34 और 1 35। ये 35 बन गया। अब इसमें प्लस कितना करना है भैया? प्लस करना है जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे और पॉइंट को काटेंगे, फिर राइट, फिर काटेंगे, फिर राइट। तो कहने का मतलब हुआ कि इस वाले पॉइंट को काट दो, इस पर राइट, फिर काट दो, फिर राइट और फिर काट दो। तो राइट लगाए 10 पर और 3 पर, अर्थात 13 पर, और 35 में जब 13 को प्लस करेंगे तो 48 होगा और यही 48 आपका आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो एक बार थम्स अप कर दो भाई ईमानदारी से। ऐसे क्वेश्चन चाहे अब कितने भी बड़े क्यों ना आ जाएं, आप गलत तो नहीं करोगे। जल्दी से एक बार ईमानदारी से बताओ, अगर ऐसे क्वेश्चन चाहे कितने भी बड़े क्यों ना आ जाएं, आप कभी गलत तो नहीं करोगे। मेरे सभी प्यारे वीर ईमानदारी से बताएंगे जल्दी से। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी बड़ा है, करके देखो जल्दी से क्या आंसर होगा। बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 1 2 3 4 5 6, 6 खाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। उसके बाद 1 के सामने 1 आ गया, फिर 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21। जोड़ दो, इनको जोड़ो तो ये आएगा कितना? ये आएगा 3 और 1 4 और 6 10 और 10 20 और 15 35, 10 45, 10 55 और 1 56। ये टोटल 56 बन गया। बोलो भाई, ये टोटल 56 बन गया कि नहीं? जल्दी से बताओ, क्या ये टोटल 56 बन गया है? सभी प्यारे साथी बताओ। अब क्या करेंगे? नीचे से ऊपर चलेंगे, इसे काट दो, इस पर राइट, इसे काट दो, इस पर राइट, इसे काट दो, इस पर राइट। तो राइट कहां लगाए? 15 पर, 6 पर और 1 पर। तो 15 6 21 और 1 22 और जोड़ दो। और जैसे ही आप 56 और 22 करेंगे तो 6 और 2 8 और 5 और 2 7, ये 78 हो जाएगा। बी ऑप्शन पर 78 ही लिखा हुआ है। अरे एक बार बता दो भाई, कभी गलत तो नहीं करोगे अब इन क्वेश्चनों को? कभी गलत तो नहीं करोगे अब इन क्वेश्चनों को? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आऊं। आज की क्लास का अगला सवाल बताओ, इसका करेक्ट आंसर क्या है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना हो सकता है? जल्दी से सभी प्यारे साथी ढूंढेंगे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। गुड्डा ढूंढो जल्दी जल्दी से कि कितने त्रिभुज इसके अंदर हो सकते हैं। तो ये तो त्रिभुज है नहीं। एक ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना, चौथा यहां पर बनाते हैं, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, 9वां और 10वां। तो 10 त्रिभुज हो गए। अब मेरे प्यारे दोस्तों 10 तो ये हो गए। देखो ये त्रिभुज नहीं है, कभी इनको त्रिभुज मान लो तुम, ये त्रिभुज थोड़ा ही है। तो 10 तो ये हो गए। अब जब ये 10 हो गए तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर ये जो है
यहां पर ये 11वां त्रिभुज हो जाएगा, ये 11वां हो गया। मेरे प्यारे दोस्त यहां पर ये जो त्रिभुज होगा ये 12वां त्रिभुज होगा, और ये जो त्रिभुज होगा ये 13वां त्रिभुज होगा। काउंटिंग के अनुसार 13 हो गए। 13 के बाद हम सभी लोग जानते हैं कि ये भी एक ट्राइंगल है। जब यहां से जाऊंगा और यहां से नीचे आते हुए यहां से लाइन लूंगा तो ये भी 14वां हो गया। उसके बाद ये जो त्रिभुज है ये वाला 15वां त्रिभुज हो गया। कितने त्रिभुज तक पहुंच गया मैं? अब तक 15 तक पहुंच गया मेरे प्यारे दोस्त। उसके बाद ध्यान से सुनना, एक ये वाला त्रिभुज होगा इधर, ये 16वां, और उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर एक ये वाला टोटल 17वां ट्राइंगल होगा। और ये शायद मैंने गिन लिया है ना? एक मिनट यार, गिनती भूल गया मैं, बीच में से गिनती भूल गया। मतलब चलो कोई नहीं, दोबारा से गिन लेते हैं। ध्यान से सुनना कैसे। यहां पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तो ये हो गए, 10 तो ये हो गए। 10 के बाद यहां से लेकर यहां तक ये 11वां ट्राइंगल है, ये 11वां ट्राइंगल है। यहां से लेकर यहां तक ये टोटल 11 हो गए थे ना अब तक। 11 के बाद एक ये 12वां ट्राइंगल है, सही है। यहां से 12 के बाद एक ये ट्राइंगल है, 13वां ट्राइंगल, 13वां ट्राइंगल हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। इन 13 ट्राइंगल के बाद, 13 ट्राइंगल के बाद एक ये उल्टा ट्राइंगल हो जाएगा, 14वां ट्राइंगल। एक ये उल्टा 14वां ट्राइंगल। 14 के बाद एक ये ट्राइंगल आएगा, 15वां ट्राइंगल, ये 15वां ट्राइंगल। एक ये ट्राइंगल आएगा यहां पर, ये 16वां ट्राइंगल। कौन सा? 16वां ट्राइंगल। और मेरे प्यारे दोस्तों 16 के बाद एक ये बड़ा ट्राइंगल 17 नंबर, और 17 नंबर के बाद एक ये बड़ा ट्राइंगल, यहां से ये बड़ा ट्राइंगल 18वां। तो टोटल ट्राइंगल की संख्या 18 बन जाएगी। कहने का मतलब डी ऑप्शन राइट आंसर है। कहने का अर्थ हुआ कि डी ऑप्शन अर्थात 18 राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट जवाब क्या होगा? करेक्ट जवाब 18 होगा। फिर से सुन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 10 के बाद ये वाला 11वां ट्राइंगल, यहां से ये वाला 12वां ट्राइंगल, यहां से ये वाला 13वां ट्राइंगल, है ना? तो ये वाला कौन सा ट्राइंगल? ये 12 के बाद एक ये ट्राइंगल हुआ, 13 हो गए। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक ये उल्टा वाला ट्राइंगल होगा, 14वां ट्राइंगल, 14 हो गए। 14 के बाद एक ये टोटल 15वां ट्राइंगल, 15वां। एक ये इधर से यहां से 16वां ट्राइंगल। इसके अलावा एक ये बड़ा ट्राइंगल 17 और एक ये बड़ा ट्राइंगल 18। तो डी ऑप्शन राइट हो गया। सही है जी, डी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, यहां तक कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। बताओ इसमें कितने हैं मेरे प्यारे दोस्तों? इसमें कितने हैं ध्यान से समझना। एक तो नॉर्मल होता है, तो जो क्वेश्चन होता है कई बार आता है वो पेपर में, तो एक क्वेश्चन तो ये होता है नॉर्मल बेस पर, इसे तो हम डायरेक्ट स्टार बोल देते हैं, ऐसे डायरेक्ट स्टार बोल देते हैं। तो इसमें तो सब जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6, एक ये बड़ा वाला और एक ये, तो 6 + 2 होते हैं अर्थात 8 हो जाते हैं, अर्थात 8 हो जाते हैं। तो ये तो 6 और 2 8 हो गए मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन इसमें कितने हैं? अब इसमें अगर मैं गिनूं और आपसे बताऊं, आप बताएं कि तो आप बताएंगे कि यहां पर 1 2 3 4 5, 5 तो ये हो गए, और 5 ऑप्शन में भी है, लेकिन इसका आंसर 5 नहीं है। 5 तो इसमें छोटे छोटे ट्राइंगल हैं और 5 इसमें बड़े ट्राइंगल हैं। बड़े ट्राइंगल कहां पर हैं जरा गौर करिएगा।
बड़े ट्राइंगल कहां पर हैं, जरा गौर करिएगा मेरे दोस्त। अगर मैं इस वाली लाइन के आधार पर हिसाब लगाऊं, इस वाली लाइन के आधार पर, तो ये एक ट्राइंगल है कि नहीं है। एक ट्राइंगल इस लाइन के आधार पर हो गया। अब मानकर चलो मैं इसके आधार पर लगाऊं तो ये दूसरा ट्राइंगल हो गया, ये वाला यहां से यहां तक। अब इसके आधार पर हो गया, इसके आधार पर हो गया, इसके आधार पर आऊं तो इसके आधार पर आऊं तो यहां से चलूंगा तो एक ये भी ट्राइंगल होगा, तीन हो गए। इसके आधार पर हो गया, इसके आधार पर, इसके पर हो गया। अब इसके पर आ जाओ तो यहां से जब चलूंगा तो एक ये ट्राइंगल आएगा, ये चौथा ट्राइंगल। और जब इसके लास्ट इसके आधार पर लूंगा तो यहां से चलते हुए ये पांचवा ट्राइंगल। कहने का मतलब यह है कि हर एक लाइन एक ट्राइंगल का निर्माण करती है। 5 लाइन है तो 5 ही ट्राइंगल हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। 5 और 5 10। सही है भाई, यही आंसर होगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा, बताएंगे कि करेक्ट आंसर क्या हो गया। ठीक है, बताओ। तो यही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आज की क्लास के अगले सवाल पर आते हैं और समझते हैं कि इसमें टोटल कितने ट्राइंगल हैं। इस आकृति में टोटल कितने ट्राइंगल हैं, एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से समझेंगे, जल्दी से बताएंगे कि इसमें कितने टोटल ट्राइंगल हैं। सही है मेरे प्यारे साथियों। अब ध्यान से समझना, इसमें टोटल कितने ट्राइंगल हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर ऐसे समझो कि बताएंगे कि एक ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल, उसके बाद ये पांचवा छठा, ऐसे समझकर डायरेक्ट समझो ना कि ये तो वही वैल्यू है ना जो वर्ग या आयत के अंदर 2 या 2 से अधिक रेखाएं काटती है, वही तो है। और मेरे प्यारे दोस्तों तो इसमें ये टोटल 8 हो गए और ये जो बाहर वाली है ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो 8 उसमें हो गए। तो यहां पर आंसर आ गया 8 + 8 अर्थात 16। करेक्ट आंसर हो गया जी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन अर्थात 16 करेक्ट आंसर है। मेरे प्यारे दोस्त इस प्रश्न का आंसर बताओ कितने होंगे। इस प्रश्न का आंसर बताओ कि कितने ट्राइंगल हो सकते हैं इसके अंदर। जल्दी से बताएंगे कितने ट्राइंगल हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे वीरों कैसे बता सकते हैं, जल्दी से बताओ। तो यहां पर ये बीच में वही बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तो इसमें हो गए। 8 के बाद ये एक 9वां, एक ये 10वां और मेरे प्यारे दोस्त एक ये बड़ा वाला 11वां ट्राइंगल। लेकिन और बताओ क्या और भी ट्राइंगल बन सकता है कोई? जल्दी से बताओ क्या और कोई ट्राइंगल कहीं बन सकता है? मेरे प्यारे वीरों ऐसे सोचो कि 4 दूनी 8 तो इसमें हो गए, 8 तो इसमें हो गए। 8 के अलावा एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है। 8 के बाद 9 10, 8 9 10, उसके बाद मेरे प्यारे साथी 10 के बाद एक ये भी तो जाएगा यहां से लेकर यहां तक, एक ये भी ट्राइंगल तो है। 10 और 11 हो गए और एक ट्राइंगल यहां से इधर वाला ये भी आएगा, 11 और 1 12 हो गए और एक बड़ा वाला ट्राइंगल। मेरे प्यारे दोस्तों तो कुल मिलाकर 13 ट्राइंगल होंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर है। करेक्ट जवाब है 13, एकदम सही आंसर है। सही है, फिर से समझ लो भाई, जितने लोगों को समझ में नहीं आया है, जितने लोगों को समझ में नहीं आया फिर से समझो। 1 2 3 4 ये तो वही आकृति है ना बेटा जिसमें मैंने बताया था वर्ग या आयत के अंदर 2 या 2 से अधिक भुजाएं होती हैं तो कुल खाने गिनकर 2 की गुणा कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 दूनी 8 हो गए, इसमें 8 इसमें हो गए। 9वां ट्राइंगल ये हो गया, 10वां ये हो गया, 11वां ये हो गया जो इसका आधा हिस्सा ये वाला 11वां ट्राइंगल हो गया और आधा वाला इधर वाला 12वां हो गया। तो ये 12 ट्राइंगल हो गए और एक हो गया कंप्लीट बड़ा वाला ट्राइंगल, तो 13 आंसर हो गया। और इस क्वेश्चन का मैंने अभी अभी आपको बता ही दिया था। इस प्रश्न का आंसर अभी अभी मैंने आपको बताया था, जब मैंने अभी आपको 10 वाला बताया था। तो ये तो नॉर्मल तरीके से 1 2 3 4
5 6 और एक ये वाला और एक उल्टा, तो 6 + 2 इसका आंसर तो 8 है, कोई भी दिक्कत नहीं है। 8 आंसर होगा इस सवाल का। सही है, बताओ मेरे सभी प्यारे दोस्त, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है मेरे प्यारे वीर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर बताइए। एक तो इस प्रश्न का, ध्यान से प्रश्न देख लो, और एक इस प्रश्न का। इन दोनों प्रश्नों का आंसर आप मुझे बताना कि क्या आंसर हो सकता है। ये दो प्रश्न का आंसर मैं आपसे पूछूंगा। दूसरी चीज ये है कि मेरे प्यारे वीरों, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि आप सभी प्यारे साथियों को आप सभी प्यारे साथियों को बताओ भाई, इतना ही रखें आज? सवाल बताओ, क्या आज इतना ही रखते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है, आज की क्लास को इतना ही रख लेते हैं। बाकी कल हम इस टॉपिक को फिनिश करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लास अपने ही टाइम पर चलेगी। दूसरी चीज ये मैं फिर से एक बार बता देता हूं, उस दिन बहुत सारे लोग क्लास में नहीं थे, कि अगर मेरे नाम से इंस्टाग्राम पर कोई भी आदमी फर्जी आईडी बनाकर आपसे कुछ रुपए मांगता है या कुछ भी मैसेज करता है, तो मेरे प्यारे दोस्त आप किसी को एक भी रुपया मत देना, एक भी रुपया मत देना। आजकल एक दो लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उनके नाम से फर्जी आईडी बनाकर किसी व्यक्ति ने बच्चों से पैसे मांग लिए हैं। अब बच्चे तो भोले होते हैं, उनको लगता है कि हाँ भैया कर देते हैं। किसी को एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज ये कि बताएंगे कि मेरे प्यारे दोस्त, सबको पता होगा कि जो मेरी ओरिजिनल आईडी है वो एक ही आईडी है, संदीप चौधरी RW है ना, संदीप चौधरी RW यही है मेरे प्यारे दोस्त। लिख लेंगे एक बार, SANDEEPCHAUDHARY और RWA। ठीक है, और बाकी जो मैं उस दिन वृद्धाश्रम गया था वो वीडियो भी आज सुबह मैंने अपलोड की है, उस वीडियो को जरूर देखना। और मेरे प्यारे गुड्डा, दूसरी चीज ये कि वीडियो को देखने के बाद अपने आप से एक वादा जरूर करना कि हम जिंदगी में कितने भी बड़े हो जाएं पर माता पिता को कभी भी अपने से दूर नहीं करेंगे। सच में रोना आता है ऐसी वीडियो को देख के कि यार बताओ, लोग अपने घरों में इतनी खुशी से पार्टी एंजॉय कैसे कर सकते हैं जिनके माता पिता खुद वृद्धाश्रम में। बहुत सारे बच्चे से शेयर कर रहे हैं, उस पर ऐसी भी कमेंट थी कि ये वीडियो उन लोगों तक जरूर जानी चाहिए जिनके माता पिता उस वीडियो में है या जिनके माता पिता वृद्धाश्रम में है। तो मेरे प्यारे दोस्त, और हाँ एक और बात, इसके अलावा इस नाम से हो सकता है कि और भी बना रखे हो, पर आप उसी पर विश्वास करेंगे जिस पर 149 के 149 के यानी 1,49,000 या उससे अधिक फॉलोवर हो, उसी को आप लोग फॉलो करेंगे। इसके अलावा अगर कोई भी आईडी है तो वो फर्जी आईडी है मेरे दोस्त। ये मेरे प्यारे साथी 149 के 1,49,000 मतलब 1.5 लाख होने वाले हैं, तो ये है जो ओरिजिनल है। आप इसी का विश्वास करेंगे। बाकी कोई भी किसी की तरह के आपसे पैसे मांगे या कुछ भी मैसेज करे, आप उसे इग्नोर कर देना। अगर इस आईडी से आपको कोई मैसेज जाता है या कुछ भी, तो ये विश्वसनीय है, आप इस पर विश्वास कर सकते हैं, ये मेरी खुद की ही है। इसके अलावा बाकी सभी आईडी मेरे प्यारे दोस्त, कोई भी आपसे कुछ मांगे, किसी को कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं है। बाकी दूसरी चीज, उस वीडियो को जरूर देख के अपने आप से वादा करना कि भैया हम कभी भी अपने माता पिता को परेशान नहीं करेंगे और हमेशा उनको साथ रखेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद, नमस्कार।